वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो ओनली 1 वीक लेफ्ट फॉर कल की 2898 एडी भाई, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तो 7 दिन पहले अभी क्या कुछ हो रहा है मैं आपको वही बताने वाला हूं। बट गाइज ये वीडियो इतनी मजेदार होने वाली है ना कि मतलब कि मुझे उम्मीद नहीं थी। यस, मैं बात कर रहा हूं गाइज, अगर बता दूं अभी से ही, तो वो है हिंदी बेल्ट की। देखो, हिंदी बेल्ट का हमने क्या सोचा था जब मैंने आपको 2 बार वीडियो बनाकर दी थी कल की डे 1 बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन पे। एक ट्रेलर से पहले बनाकर दी थी, एक ट्रेलर के बाद बनाकर दी थी। दोनों वीडियोस में एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि जो हिंदी बेल्ट था, हिंदी बेल्ट में डे 1 की ओपनिंग जो हमने रखी थी वो 20 करोड़ के आसपास रखी थी कि 20 करोड़ तक गाइस ये चली जाएगी। यस, अब बाकी सारा ट्रेलर से पहले भाई सब तमिल से कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तेलुगु से कम, ओवरसीज में कम, ट्रेलर के बाद हर जगह पे बढ़ गई, लेकिन हिंदी बेल्ट का सेम रहा। सीन अब गाइस बड़े इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। कल ये जो इवेंट हुआ है ना मुंबई के अंदर, ऑल्दो ये इतना बड़ा इवेंट नहीं था, लेकिन इसने जो इंपैक्ट छोड़ा है ना मेरा भाई, इतना माइंड ब्लोइंग ये इंपैक्ट छोड़कर गया है कि भाई 20 करोड़ से ये जो सारा सीन था ना, ये अब बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है, इसके अलावा क्या अपडेट है, ट्रेलर 2 की क्या न्यूज है भाई साहब, जो कि लीक्ड हो चुका था, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस, मैं आपको यहां पर ना जो कुछ बड़े क्रिटिक्स हैं उनकी जो ट्वीट्स है भाई, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। कहते हैं कल की 2898 एडी प्री रिलीज इवेंट ऑल्सो रिसीव्ड स्टैंडिंग ओवेशन। जिनको नहीं पता, तो अभी जो सेंसर हुआ था परसों या उससे पहले, तो भाई साहब उस सेंसर के अंदर जो सेंसर बोर्ड ने मूवी देखी थी, उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया कि भाई जो विजुअल्स बनाए हैं, जो परफॉर्मेंसेस है, वो आउटस्टैंडिंग है। तो उसी को माइंड में रखते हुए ये भाई बोलते हैं कल की 2898 प्री रिलीज इवेंट ऑल्सो रिसीव्ड स्टैंडिंग ओवेशन। इन बिटवीन द इवेंट मैनी बिग एंड नॉन नेम्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया was seen standing and clapping. 40 crore opening in Hindi is guaranteed. 40 करोड़ मेरे अकॉर्डिंग इन भाई ने कुछ ज्यादा बोल दिया। बट अगर ये ओपनिंग 30 करोड़ तक भी गाइस अब चली जाती है, 20 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ भी चली जाती है, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मैं आपको गाइस क्या बताऊं। बाहुबली 2 के बाद बहुत कम, देखो आदि पुरुष को आप बोलोगे क्योंकि आदि पुरुष चलो थी ही बॉलीवुड की फिल्म, उसको साइड पे रखो भाई सब। बाहुबली 2 के बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं आई प्रभास की जिसने हिंदी बेल्ट में बहुत लेवल का परफॉर्म किया हो। सालार ने कुछ बेटर परफॉर्म किया था, लेकिन मैं उसको अप टू द लेवल नहीं बोलूंगा जितना हमने सोचा था। हम सोचते हैं कि भाई सब प्रभास की फिल्म हो और वो हिंदी बेल्ट में 300 करोड़ 400 करोड़ ना कमाए तो फायदा, क्योंकि हम भाई साहब प्रभास को ही बोलते हैं कि ये रियल पैन इंडिया स्टार है, पैन इंडिया स्टार है। यस, प्रभास ही रियल पैन इंडिया स्टार है। तो रियल पैन इंडिया स्टार है तो भाई हिंदी बेल्ट में उसकी फिल्म ना, ये नहीं कि भाई साहब 100 करोड़ कमा लिया। वैसे ये भी बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में भाई साहब, जो पैन इंडिया स्टार बने पड़े हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी हिंदी में कोई फिल्म 100 करोड़ ठोके। या उसको छोड़कर बॉलीवुड की भी बहुत से स्टार है जिनकी विश है कि उनकी फिल्म 100 करोड़ करे। उस लेवल को अगर आप देखो तो प्रभास उनसे बहुत आगे है। लेकिन मैं भाई साहब एज अ बाहुबली के तौर पर अगर प्रभास को देखूं तो 300 करोड़ तो भाई साहब होना ही होना चाहिए। तो कल की से मुझे उम्मीदें हैं कि अगर ये रिव्यूज आते हैं कि भाई वाह क्या चीज बनाई है, ये हो गया, फिर भाई साहब ये 300 करोड़ ठोकेगी। लेकिन देख लो, जस्ट मुंबई में एक इवेंट के बाद भाई क्या हुआ, ओपनिंग अब जो ज्यादा आती दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं बोलता हूं ना, मैंने ट्रिपल आर के साथ कंपेयर किया था। ट्रिपल आर के मेकर्स ने हिंदी बेल्ट में जान मार दी थी मेरा भाई। कपिल शर्मा शो में गए, बीबी के वाइज भूम बम में, उधर उसके जो यूट्यूब चैनल है उसमें गए, प्री रिलीज इवेंट करवाए, सलमान खान के साथ भाई साहब फिल्म को प्रमोट करवाया, आमिर खान के साथ करवाया। तो भाई साहब देखो, फिर इतना सब करवाने के बाद भी उस फिल्म ने 20 करोड़ ओपनिंग ली थी। यहां पर तो कुछ हुआ भी नहीं है और भाई साहब सारे बोल रहे हैं 40 करोड़ ये। तो भाई अगर वहां पे 30 करोड़ भी आए तो कमाल। लेकिन मैं इतना गारंटेड बोलता हूं, जितना ट्रिपल आर की भाई साहब हिंदी प्रमोशन हुई थी, अगर उतनी सालार की हो, कोई बोल ही नहीं सकता कि ये फिल्म डे 1 में 50 करोड़ से कम कमाएगी। इम्पॉसिबल है।
50 करोड़ नॉर्मल चीज हो जाती है मेरा भाई, तब ये वाला सिनेरियोज होगा। बट अब मैं क्या ही बोलूं, पिक्चर्स जो है इवेंट की, कल जो इवेंट हुआ वो जो पिक्चर्स है, स्पेशली वो पिक्चर्स जब प्रभास दीपिका का हाथ पकड़ के स्टेज से उतारे होते हैं एंड भाई साहब पीछे से अमिताभ बच्चन उनको हग करते हैं, वो जो सीन था वो इतना वायरल हुआ है, इतना वायरल कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसको इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हिंदी ऑडियंस की तरफ से। मैं गाइज आपको यहाँ पर मतलब कि मैं रात को ना विजिट करता हूँ कि भाई देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, यूट्यूब ओपन करूँ तो गाइज प्रभास अमिताभ बच्चन ने हक किया हुआ है प्रभास को, साथ दीपिका हंस रही है। यही पिक्चर गाइस ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वायरल हुई पड़ी है। तो भाई साहब और क्या चाहिए, मतलब कि जितना सोचा था तो इवेंट कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज्यादा कमाल निकला। प्रभास जो है गाइस वो क्या बोलते हैं, कहते हैं वर्किंग विद लेजेंड्स लाइक अमिताभ बच्चन गारू एंड कमल हसन गारू, इट्स लाइक बिगर देन ड्रीम फॉर मी। भाई मतलब देखो एक बाहुबली स्टार ये बोल रहा है। उसके अलावा ये पिक्चर प्रभास है साथ और साथ दीपिका है। ये रात को मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाली थी, जरूर मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर जाइएगा। अभी वीडियो देखने के बाद मैंने वहां पर लिखा है वन वर्ड फॉर दिस। तो भाई आप इन दोनों के बारे में, इस पिक्चर के बारे में क्या क्या सोचते हैं कमेंट्स में लिखिए। तो बहुत से लोगों ने बहुत कमाल लिखा, पढ़िए भीगा और बताइए भीगा। प्रभास इसके अलावा ना दीपिका के बारे में बोलते हैं, I always want to work with Deepika. She is an international superstar. It's beautiful to work with her. Respect है ना मेरा भाई। एक important चीज, कल की 2898 AD में हमने काफी पहले आपको बोला था कि NTR का कैमियो है, गाइज वो नहीं है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो एक पोस्टर भी आया है, पोस्टर अभी गाइज और आने वाले हैं। इसके अलावा और भी मल्टीपल चीजें हैं। दीपिका बोलती है कि नाग अश्विन जो है वो भाई सब सचमुच जो है वो जीनियस बंदा है, कि उसने ये सोचा भी कैसे, सोचना भी बड़ी बात है मेरा भाई। इसके अलावा दीपिका बोलती है प्रभास को, आई एम लाइक दिस, यानी कि प्रेग्नेंट देखती है और कहती है बिकॉज ऑल ऑफ द फूड ही इज फेड मी। तो मतलब कि जो इवेंट रहा है गाइस वो इतना फनी और मजे का रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और यही चीज आई थिंक सो सबसे बेस्ट रही है। अगर मैं गाइज इसके अलावा आपको अपडेट दूं तो कुछ अपडेट मेरे पास यहाँ पर अभी ऐसी है जो कि मैं आपको नहीं बता सकता, जो कि ट्रेलर से रिलेटेड है। क्योंकि ट्रेलर को लेकर, ट्रेलर पार्ट 2 को लेकर जो सीन हुआ है ना, उससे रिलेटेड अभी और बहुत सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है टीम के अंदर। यानी कि जो है ना, मैं अब क्या ही आपको बताऊं, कुछ ऐसा मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो बस आप ये समझो कि जो ट्रेलर 2 है वो हमें इतना जल्दी देखने को मिलने वाला है जितना हमने सोच रहे होगा। बाकी इसके अलावा और कुछ ओवरऑल अपडेट आती है तो मैं आप लोग के साथ जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।